जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत डिफरेंट टाइप्स कराने वाला हूं मैट्रिक्स की। मैं आप लोगों को इस क्लास में कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। मैं आपको कुछ ऐसी मैट्रिक्स की टाइप बताने वाला हूं जो आपने कहीं सुनी नहीं होंगी, और ये आपके एग्जाम, जेई मेंस, एनडीए और आपके जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली हमारे पास मैट्रिक्स है बेटा इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। नाम ही बड़ा अजीब सा है, इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। दूसरी है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। थर्ड वन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और फोर्थ वन है निलपोटेंट मैट्रिक्स। बहुत छोटी छोटी इनकी डेफिनेशन होती है, वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहली है इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। सेकंड वन है बेटा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ जाए, उस वाली में था वही मैट्रिक्स आ जाए, इसमें था आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, वो क्या होती है हमारी? ऑब्वियस है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। सारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ऑब्वियस है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो होती है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये जेई के एग्जाम में कई बार पूछी गई है। और एक होती है हमारे निलपोटेंट मैट्रिक्स, जहां पर के हमारा इंटीजर होता है। ऑब्वियस है के 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जीरो मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर करें, क्यूब करें, पावर 4 करें, पावर 5 करें, कुछ पावर करने के बाद अगर वो मैट्रिक्स जीरो बन जाती है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 टाइप की, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी कहलाते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। ये पूरा चार्ट मैंने YouTube के कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया है, वहां से भी आप उसको ले सकते हैं। नोट्स बना लीजिए, इसके मैट्रिक्स के बारे में लिख लीजिए, अपनी बुक पर लिख लीजिए, अपने नोट्स पर लिख लीजिए। ये टर्म्स ऐसी हैं जो आप भूल जाते हैं, और यही आपको एग्जाम से पहले दिन जरूर एक बार रिवाइज करके देख के जरूर जानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरली यूज नहीं होती, पर क्वेश्चन एग्जाम में इसका आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ओके बच्चों, तो ये मैट्रिक्स की टाइप आपको कैसी लगी? क्या आप लोगों ने पहले इनके बारे में सुना था या नहीं सुना था? जो भी है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।